नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है अग्निवीरों को लेकर। जी हां दोस्तों, आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से होगी आपकी परीक्षा, कब होंगी आपकी भर्तियां, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या गाइडलाइंस है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। दरअसल दोस्तों, 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। दोस्तों, वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर आपको जाना होगा। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए आपको यहां पर भर्ती कर लिया जाएगा। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अंतर्गत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से कराए जाएंगे। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, ये मौजूदा किसी भी रैंक के साथ नहीं होगी। 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये ग्रेड है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास वाले, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वाले। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अग्निवीरों की यूनिफॉर्म पर एक अलग इंसिग्निया यानी कि बिल्ला होगा, जो उन्हें दूसरे रेगुलर सैनिकों से अलग करेगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी अपने माता पिता की आज्ञा से ही अग्निपथ परीक्षा में स्कीम में आवेदन कर सकेंगे। सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, CSD कैंटीन सुविधा और मेडिकल और ट्रेवल अलाउंस की सुविधा भी उन्हें प्राप्त होएगी। वहीं दोस्तों, साल में 30 दिन की छुट्टी के अलावा उनको मेडिकल लीव अलग से मिलेगी। मेडिकल लीव कितनी मिलेगी इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सभी अग्निवीरों को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर एक्टिव ड्यूटी में कोई अग्निवीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर के 48 लाख रुपए के साथ साथ सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया 44 लाख की सहायता राशि भी मिलेगी। इसके अलावा सेवानिधि पैकेज के तौर पर करीब 11 लाख और बची हुई नौकरी की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ परिवार को मिल जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम के लिए वैसे ही वीरता मेडल मिलेंगे जैसा कि अभी सैनिकों को मिलते हैं। ड्यूटी के दौरान विकलांग यानी कि 100% विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी और सेवानिधि पैकेज भी प्राप्त होगा। दोस्तों, 4 साल की सेवाओं के दौरान अग्निवीर स्वेच्छा अपनी मर्जी से सेना नहीं छोड़ सकते। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही आर्मी छोड़ पाएंगे। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही बीच में अपनी सेवाएं वे छोड़ सकते हैं। 4 साल के रिटायरमेंट के बाद सेवानिधि पैकेज के तौर पर करीब 10.04 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज में हर एक अग्निवीर को अपनी मासिक 30,000 सैलरी का 30% जमा कराने के बाद मिलेंगे और इतनी ही राशि हर महीने सरकार भी जमा करेगी। रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर किसी असाधारण परिस्थिति में 4 साल से पहले सेना से बाहर हो जाता है तो उसको सेवानिधि पैकेज का वही हिस्सा मिलेगा जो उसने योगदान दिया है, सरकारी योगदान नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF केंद्रीय सुरक्षा, सशस्त्र सुरक्षा बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान भी किया गया है। इसके बाद शाम को रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविल पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आर्मी भर्ती के क्या क्या नियम हैं। तो दोस्तों, अग्निवीरों में 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को फिजिकली फिटनेस और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी को नामांकन कराना होगा जो कि ऑनलाइन हो जाएगा। 18 साल से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूर लेनी होगी। नियुक्ति 4 साल के लिए ही होगी, जो पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मड फोर्स अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी, जिसे ये युवा अपने रिज्यूम में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सकेंगे। अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स या अन्य जॉब में रिलैक्सेशन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित केंद्र में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया हो।
इसके अलावा दोस्तों अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। अग्निवीरों की ड्रेस तय होगी, युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी। अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए महीने वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जो उनके सेवा काल तक ही प्रभावी रहेगा। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी पूरी अग्निवीर भर्ती की डिटेल्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।